जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, होली के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ आपको। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे, होली पर ज़्यादातर उग्र प्रयोग होते हैं। तो उग्र प्रयोगों में जो सबसे तगड़ा प्रयोग होते हैं, जो महाकाली के होते हैं। तो महाकाली के प्रयोग अमूमन लोग होली पर करते हैं। और ज़्यादातर जो मंत्र होता है उसमें ओम क्रीम 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 महाकाल के सर्व शत्रु नाशनी फट स्वाहा, बहुत चमत्कारी अचूक मंत्र है। हर व्यक्ति इस मंत्र को कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी उग्र तांत्रिक प्रयोग होते हैं उसमें ऐसी उग्रता वाले ही मंत्र होते हैं। और एक बात और बताऊं, जब जीवन को बदलने के बड़े प्रयोग होते हैं तो भी उसमें ऐसे ही मंत्र प्रयोग होते हैं, उच्च ऊर्जा वाले, जो कि उच्च ऊर्जा जरूरी भी है इस क्षेत्र में। होली के प्रयोगों में बहुत लोगों ने कहा है कि मुझसे गुरु जी महाकाली के साधना के माध्यम से आप ग्रुप के माध्यम से साधना करा दीजिए। अभी तो मैंने मना कर रखा सबसे, लेकिन मौका लगेगा तो जरूर बनाएंगे, जरूर कराएंगे। टाइम मिलने की बात है, अभी थोड़ा समय का अभाव है थोड़ा सा, तो देखेंगे। अगर मिला टाइम तो जरूर बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे। महाकाली के इस मंत्र को होली की जलने की रात्रि में किया जाता है। और जब होली जलती है और जो भी वहाँ का वह मुहूर्त होता है आपकी जलाने का होली को, उसको कर सकते हैं आप। और जब होली जल जाए, सब लोग चले जाएं, तब इस मंत्र को पहले तो याद कर लें। और मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। थोड़े से काले तिल और थोड़ी पीली सरसों, थोड़े चने भुने हुए, ये ले जा करके और होलिका की अग्नि में डालते जाए और ये वाला मंत्र जाप करते जाए। कम से कम ये करना है आपको, कम से कम 11 या 21 मिनट तक, ठीक है। और बहुत चमत्कारी प्रयोग है, अचूक जिसको कहते हैं। आप करके देखें से आपको आनंद आएगा। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, सिंपल प्रयोग है, परेशानी कोई नहीं आएगी आपको। ऐसे जो प्रयोग होते हैं वो बहुत जल्दी सफलता देते हैं। इस प्रयोग को करने के बाद आपको वहाँ से थोड़ी सी जो राख होती है होलिका की, जिसको भभूति बोलते हैं, वो वहाँ से लेकर के आनी है और उसको ला करके सेफ्टी से रख लेनी है घर में। और जब भी मौका मिले, रवि पुष्य या गुरु पुष्य में, तो जो भी बीमार व्यक्ति हो, वो राख उनको ताबीज में भर के पहनाने से सारी नेगेटिव ऊर्जाओं का असर खत्म हो जाता है, सारी ग्रह बाधा पीड़ा शांत हो जाती है, मन की चंचलता, मन की उदासीनता खत्म हो जाती है, गुस्सा खत्म हो जाता है। छोटे बच्चे डरते हैं, वो डर खत्म हो जाता है, उनको पहना सकते हैं आप। और चांदी का लॉकेट ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, पीतल का लॉकेट ले सकते हैं, उसमें कोई जो नहीं है, स्टील का ले सकते हैं। और ये छोटा सा लेकिन बहुत बढ़िया प्रयोग है। जो होली की जो अग्नि होती है उसमें जो निकलती है भभूति, वो एक तरह से महायज्ञ की भभूति कहलाती है।
भले ही उसमें मंत्रोच्चार ना हुआ हो, भले ही उसमें और कोई चीज़ ना हुई हो, लेकिन आपको मालूम है, क्योंकि इतने लोगों की आस्था भावना उससे उस समय जुड़ी रहती है, तो उसमें चमत्कारी प्रभाव आ जाता है। आप ये चीज़ करके देखना। पर एक चीज़ और बात ध्यान रखना, जो होली में से कभी भी कोई लकड़ी हो तो उसमें से लकड़ी उठा के नहीं लानी चाहिए, जो डाल जलाने को डाल दी गई हो। उसमें से कोई भी ऐसा सामान जो वहाँ जलाने को डाल दिया गया वो उठा उठा के लाके घर में कभी नहीं रखना चाहिए, बहुत बड़ा दोष होता है। हाँ, और एक तरह से घर घर में परेशानी आपने समझ लो पैदा कर लिया है तो सामान तो कभी नहीं लाना चाहिए उठा के। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें बहुत चमत्कारी, बहुत प्रभावशाली होती हैं ये। कुछ लोग मानते भी हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। होली के प्रयोगों में बहुत प्रयोग होते हैं। महाकाली का होता है, काल भैरव का होता है, शमशान भैरव का होता है, क्रोध भैरव का होता है, और भैरवियों का प्रयोग होता है। लक्ष्मी के कुछ विशेष अनुष्ठान होते हैं, प्रयोग होते हैं। बटुक भैरव का होता है, हनुमान जी पंचमुखी हनुमान का होता है। कई उग्र देवता और सौम्य देवताओं का प्रयोग होता है इसमें। तो आप जो चाहें वो कर सकती हो, करेंगे आपको मज़ा आएगा, समझेंगे आप, आपको भी अनुभव होगा कि क्या क्या चीज़ कैसे होती है, आपको ही पता होना चाहिए। ये प्रयोग मैं आपको लगातार बताता जाऊंगा, होली तक आप छोटे छोटे प्रयोग होंगे आपको, और आपको वो करने चाहिए, आपको मालूम पड़ेगा उसके बारे में। ठीक है ना। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की।